ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 12वें स्कंद के 8वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, मोह मार्कंडेय को तपश्चर्या अरुकाम, इस अष्टम अध्याय में हरि स्तुति सुख धाम, हरि स्तुति सुख धाम। शौनकादिक मुनि बोले कि हे साधु, हे सूत जी, वक्ताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी महाराज, इस अपार संसार भ्रमण करने वाले मनुष्यों को पार लगाने वाले तुम चिरंजीवी रहो। मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय जी को लोग चिरंजीवी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रलय में सब जगत ग्रस्त हुआ तो उस कल्पांतर में मार्कंडेय जी किस प्रकार बचे रहे। जो भृगुवंशों में श्रेष्ठ इसी कल्प में हमारे वंशज उत्पन्न हुए, उस दिन से लेकर आज तक प्राणियों का प्राकृतिक अथवा नैमित्तिक कोई भी प्रलय नहीं हुआ। फिर उनका प्रलय में अवशेष रहना क्यों करके संभव हो सकता है। कोई कोई महात्मा जन ऐसा भी कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि अकेले ही प्रलय के समुद्र में घूम रहे थे और वहां उन्होंने वट के पत्र के दोनों में एक अद्भुत बालक को सोता हुआ देखा। प्रलय काल में वह वट का वृक्ष कैसे रह गया। हे सूत जी, हे महायोगिन, हमको बड़ा संदेह होता है और उसका उत्तर सुनने की अभिलाषा भी होती है। आप सब पुराणों की ज्ञाता और परम ज्ञानी हो, हमारे इस संशय को निवारण करो। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 8वें अध्याय में लिखा है कि सूत जी के मुख से ब्राह्मणों ने विद्या पढ़ी, तो इसमें यह शंका है कि उस समय ब्राह्मणों को विद्या पढ़ाने के लिए ब्राह्मण मंच नहीं था। क्या सब ब्राह्मण नष्ट हो गए थे? जो ब्राह्मणों ने सूत जी के मुख से विद्या पढ़ी, यह बड़ा आश्चर्य है। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि सूत जी ने वेद व्यास जी की सेवा बहुत वर्षों तक की। तब व्यास जी ने सूत जी को अपना पुत्र मानकर शास्त्र और पुराण पढ़ाए और यज्ञोपवीत कर्म भी सूत जी का किया, क्योंकि व्यास जी साक्षात भगवान के अवतार थे। संस्कार करके सूत जी को वरदान दिया कि हे पुत्र सूत, तुम्हारे मुख से भगवान की कथा को जो ब्राह्मण अभिमान त्याग कर सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे, उन सुनने पढ़ने वाले ब्राह्मणों की कथा का सहस्त्र गुणा फल होगा और विद्या पढ़ने का फल भी सहस्त्र गुणा ही हो जाएगा। इसलिए सब ब्राह्मण और शौनकादिकों ने अभिमान को त्याग कर सूत जी से कथा सुनी और विद्या पढ़ी। ब्राह्मणों का वंश नष्ट नहीं हुआ था, पुण्य की अभिलाषा से सब ब्राह्मणों ने पढ़ा सुना था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहां सूत जी कहते हैं, हे महापुरुषों, आपका यह प्रश्न संपूर्ण लोकों के पाप को दूर करने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न में श्री नारायण की कथा कलयुग के दोषों को मिटाने वाली है। कर्म करके पिता से द्विजन्म संस्कार पाकर
मार्कंडेय जी ने तप स्वाध्याय पूर्वक वेदों को पढ़ा। नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी शांत वल्कल वस्त्र धारण किए, जटा दंड कमंडलू उपवीत जनेऊ पहने, कृष्ण मृगचर्म कमलाक्ष की माला, नित्य नैमित्तिक सिद्धि के लिए उषाओं को धारण किए, अग्नि सूर्य गुरु ब्राह्मण और आत्मा में दोनों संध्या करके भगवत आराधना करने लगे। सांझ सवेरे भिक्षा लाकर गुरु के सन्मुख रख देते थे और जब गुरु आज्ञा देते थे तब मौन साध कर एक बार भोजन कर लेते थे, और गुरु कभी आज्ञा नहीं देते थे तो उस दिन निराहारी रह जाते थे। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने विद्याध्ययन परायण होकर 10 करोड़ वर्ष तक ऋषिकेश का आराधन करके तप किया और अति दुर्जय मृत्यु को जीत लिया। तब तो ब्रह्मा महादेव भृगु दक्ष और भी ब्रह्मा के अनेक पुत्र मनुष्य देवता पितर भूत और संपूर्ण देहधारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार निमिष्ट ब्रह्मचारी व्रत धारण करके मार्कंडेय जी तप अध्ययन संयमों को करके कलेश रहित मन से अधोषज भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार भगवान में मन लगाए उस महायोगी मार्कंडेय जी को 6 मनवंतर बीत गए। हे ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में मार्कंडेय के तप को देखकर इंद्र शंकायुक्त हुआ और उन मार्कंडेय जी की तप में विघ्न डालना चाहा। तब इंद्र ने उनका तप भंग करने के लिए गंधर्व अप्सरा मनोभव वसंत ऋतु मलय पवन रजोगुण के मित्र लोभ व मद को मार्कंडेय मुनि के पास भेजा। हे विभो, वह सब मिलकर हिमालय की उत्तर और उन मुनि के आश्रम में गए जहां पुष्पभद्रा नदी और चित्र नाम शिला हैं। वह परम पवित्र मार्कंडेय जी का आश्रम जहां सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं शोभायमान हो रही थी, अनेक प्रकार के पक्षियों के शब्द से व्याप्त हो रहा था, जहां परम विद्वान ब्राह्मणों के कुल निवास करते थे और सरोवरों में जहां तहां निर्मल जल झंकोल रहे थे, मत वाले भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मंदोन्मत कोकिला कुहू कुहू शब्द पुकार रही थी, मदमाते मोर जहां तहां नटों की नाई नाच रहे थे और मत पक्षियों के समुदाय अपनी अपनी वाणी बोल रहे थे। शीतल जल के झरनों के किनकाओं को लेकर वन पवन पुष्पों को स्पर्श करते हुए परम सुगंध वाले कामदेव को बढ़ाने वाले कामदेव को देखकर सबके चित्त को प्रफुल्लित करने लगा। पल्लव पल्लव में तहाँ गई चंद्रिका छाय, फूल उठी सिगरी लता, संध्या समय सुहाय, संध्या समय सुहाय। चंद्रमा के उदय होने से संध्या समय के सुंदर नवीन पल्लव और फूलों के गुच्छों के समूह अनेक शाखा और वृक्षलताओं से युक्त वसंत ऋतु वहां आकर प्रकट हुई। गीत और वादित्र वाले गंधर्व और अप्सराओं के समूह से युक्त कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए दिखाई दिया। अग्निहोत्र से निश्चिंत हो उस आश्रम में ध्यान से नेत्र मूंद कर मूर्तिमान अग्नि के समान अनंत तेजस्वी मार्कंडेय जी को आसन पर उन्होंने विराजमान देखा। उस समय मार्कंडेय जी के सामने अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, मृदंग वीणा ढोलक आदि अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर बाजे बजने लगे। ऐसा सुंदर समय पाकर कामदेव ने शोषण दीपन सम्मोहन संतापन उन्मादन नाम के 5 मुख वाले बाण अपने धनुष पर धारण किए और वसंत लोभादि से सब इंद्र के अनुचर मार्कंडेय जी के मन को कंपायमान करने लगे। गेंद को उछालती अनेक प्रकार की क्रीड़ा करती पुंजिक स्थली नाम की अप्सरा स्तनों के भार से जिसकी लंक लचक रही थी कि जिसके केशपात से शिथिल होने के कारण पुष्प गिर रहे थे। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि इंद्र अप्सराओं को भेजकर मुनियों का तप भ्रष्ट कर देते हैं, तब मुनि लोग क्रोध करके इंद्र को शाप क्यों नहीं देते? युग युग में मुनि लोगों के तप को भंग करते रहते हैं इंद्र। तो इसके उत्तर में कहते हैं, अश्वमेध का पुण्य इंद्र के पास जब तक रहता है तब तक मुनि लोग भी उसको शाप नहीं देते, क्योंकि वह जानते हैं कि पुण्य के प्रभाव से भगवान की कृपा दृष्टि इंद्र के ऊपर है। जो इसको शाप देंगे तो भगवान हमसे अप्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा विचार करने के बाद मुनिजन उसका अपराध क्षमा करते हैं और कष्ट स्वयं सहते हैं, परंतु मुनियों के दुख से इंद्र का तेज दिन दिन नष्ट होता रहता है। तब राक्षस लोग इंद्र को ऐसा दुख देते हैं कि अनेक युगों तक इंद्र दुख भोगता है।
इसलिए मुनिजन इंद्र के अपराध को क्षमा करके शाप नहीं देते। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, खसत कचन ते सुमन बहु लचत लंक लचकील करत कटाशन सो कटा चढ़ी मत मद फील चढ़ी मत मद फील। गेंद को उछालती तिरछी चितवन से चारों ओर को देखती भालती जब वह चंचल चित वाली चली, तब कटी मेखला टूट जाने से उसका वस्त्र भी छूट गया। पीछे समीर ने उस वीरबाला का सूक्ष्म वस्त्र हरण कर लिया। उस समय वह पंचशर मार्कंडे जी को अपने वश में जानकर अपना महातीक्ष्ण शर चलाया, परंतु उस अवसर में कामदेव के सब शर उद्यम व्यर्थ हो गए और तिरस्कार करने वाले मनमथाधिक मार्कंडे के तेज से वह भस्म होने लगे। तब तो भयभीत होकर वे ऐसे हो गए जैसे भाग्यहीन के सब उद्यम निष्फल हो जाते हैं। हे मुने, इस प्रकार मुनि के आगे से भागने लगे जैसे बालक सर्प को जगाकर भाग जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार पुरंदर के अनुचरों के किए हुए कर्तव्य को वृथा देखकर मार्कंडे जी की मन में किसी प्रकार का अहंकार और विकार नहीं उपजा। इस बात का महात्मा पुरुषों में कुछ आश्चर्य नहीं। गणों समेत कामदेव को निस्तेज देखकर और ब्रह्म ऋषि का प्रभाव सुनकर इंद्र अपने मन में अत्यंत विस्मित हुआ। इस प्रकार तप, अध्ययन और संयमों से मन को वश में रखने वाले भगवान में जिनका चित्त लग रहा है, ऐसे मार्कंडे जी पर अनुग्रह करने के लिए नर नारायण भगवान वहां आकर प्रकट हुए। शुक्ल श्याम नवीन कमल से सुंदर नेत्र, चतुर्भुज मृग चर्म वल्कल के वस्त्र, हाथ में कमंडलू जनेऊ सूदे बात के दंड को धारण किए हुए, कमल की माला, जीव जंतु न मर जाए उनको हटाने के लिए वस्त्र, झाड़ू, वेद को धरे, गौरवर्ण तेजधारी बिजली के समान प्रकाशमान, साक्षात मूर्तिमान, तपरूप शरीर, परम श्रेष्ठ देवताओं के पूज्य दोनों ऋषिश्वर आए। भगवत स्वरूप नर नारायण ऋषिश्वरों को देखकर मार्कंडे जी ने बहुत आदर पूर्वक उठकर दंड के समान गिरकर दोनों को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। नर नारायण के दर्शन के आनंद से बुद्धि, इंद्री, मन से शांत हो और अंग प्रफुल्लित होने से और नेत्रों में जल भर आने से मार्कंडे जी भगवान की ओर देखने को समर्थ न हुए। फिर संभल कर खड़े होकर हाथ जोड़ नम्रता और उत्कंठा से आलिंगन कर गदगद वाणी से केवल नमो नमः शब्द नारायण की ओर देखकर कहा। फिर उन दोनों को आसन पर बिठाकर चरण पखार, अधर्य दे, चंदन धूप माला से पूजन किया। सुखपूर्वक आसन पर बैठ प्रसन्न मुख ऐसे दीन दयालु नारायण के चरणारविंदों में मार्कंडे जी ने फिर दंडवत करके यह वचन कहा। मार्कंडे जी बोले कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या स्तुति करूं, जिस आपकी प्रेरणा से ब्रह्मा के, शिव के, सब प्राणी मात्र के और मेरी भी प्राण चेष्टा करते हैं। उन प्राणों के पीछे मन, वाणी, इंद्रियां चेष्टा करती हैं, तो भी आप अपने भजन करने वालों पर अधिक दया करते हो, क्योंकि आप दया के सागर हैं। पिता आदि तो इस शरीर के ही बंधु हैं, परंतु आप सदैव इस आत्मा के बंधु हैं। हे भगवान, सदा से जैसे इस विश्व की रक्षा के लिए आप अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करते हो, इसी प्रकार यह दो स्वरूप भी त्रिलोकी के मंगल करने को निमित्त, सांसारिक तापों को दूर करने के अर्थ और मृत्यु के जीतने के लिए आपने धारण किए हैं। जैसे आप सृष्टि की रक्षा करने में प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही विश्व की संहार करने में भी आप विख्यात हैं। जैसे मकड़ी जाल को रचकर पीछे आप ही निगल जाती हैं, स्थावर और जंगम की रक्षा करने वाले ईश्वर, आपके चरणारविंदों का मैं भजन करता हूँ। जिन चरणारविंदों के आशय से मनुष्यों को काल, कर्म गुणों के मान्य तपादिकों का कोई स्पर्श भी नहीं करते, और बड़े बड़े वेद पाठी महात्मा लोग जिन चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ध्यान करते हैं, यजन करते हैं और दिन रात स्तुति करते हैं। हे ईश, हे अपवर्ग मूर्ति, जिन प्राणियों को चोरों से भय है, उन प्राणियों के लिए आपके चरण कमल की प्राप्ति से अधिक मंगल और निर्भय स्थान हम और कोई दूसरा नहीं समझते।
दो परार्थ की आयु बल वाले ब्रह्मा जी भी आपकी भ्रगुटी मंक रूप काल से अतिशय भयभीत रहते हैं। उनके सृजे हुए प्राणी भयभीत हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। आत्मा के आवरण करने वाले तुच्छ नश्वर निष्फल भी हैं, परंतु सत्य से दृष्टि आते हैं। ऐसे देहादिकों के भजन को छोड़कर सत्य ज्ञान स्वरूप सब जीवों के नियंता सबसे परे आपके उन चरणारविंदों को मैं भजता हूँ। जो आपके चरण कमल के भजने वाले हैं उनकी आपसे ही सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे ईश्वर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण आपकी माया से ही उत्पन्न हुए हैं और पालन, उत्पत्ति, संहार के कारण विष्णु आदि सब आपकी ही लीला मूर्ति हैं। परंतु उनमें जो सत्वगुण की मूर्ति है वह मनुष्यों के मन को शांत करने वाली है और रजोगुण तमोगुण वाली मूर्ति मन को शांत नहीं करती, वरन दुख, मोह और भय उपजाने वाली है। हे भगवान, ब्रह्मादिक देवता और भक्त लोग शुद्ध सत्व मूर्ति का ही भजन करते हैं और सत्व गुण को ही ईश्वर मानते हैं। रजोगुण तमोगुण में प्रवृत्त नहीं होते और ज्ञानी लोग इसीलिए आपका इस नर नारायण नाम सत्व मूर्ति का भजन करते हैं कि जिस सत्व गुण के प्रभाव से पुरुष निर्भय और सुखी होकर तुम्हारे लोकों को प्राप्त होता है। विश्व का गुरु, विश्व रूप, सर्वोत्तम पुरुष, शुद्ध स्वरूप, वाणी की नियंता, वेद की प्रवर्तक भगवान नर नारायण ऋषि आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कपट रूप इंद्रिय मार्ग से विक्षिप्त बुद्धि वाले और आपकी माया से आवृत मति वाले प्राणी अपने हृदय आकाश में, प्राणों में, नेत्रों में निरंतर विराजमान हो तो भी आपको नहीं जानते। हे भगवान, आदि पुरुष अखिल के गुरु ब्रह्मा को भी जब आपने अपने प्रकाश से वेद दिए तब ब्रह्मा को आपके साक्षात रूप का ज्ञान हुआ है। रहस्य तत्व का प्रकाश करने वाला आपके दर्शन का ज्ञान एक वेद के ही जानने से होता है। इसी से सांख्य योगादिकों की रीति से यत्न करने वाले ब्रह्मा को आपके कवि सब आपके दर्शन को ही पाते हैं। निर्गुण सगुणादिक सबके वचन के अनुकूल स्वभाव और देहादिकों के अभिनिवेश से गूढ़ तत्व ज्ञान वाले महापुरुष आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद के नामाष्टमों अध्याय 8वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।